Dear students, I am संदीप तिवारी, योर साइंस टीचर। विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान में हमने कल थ्योरी कंप्लीट की थी दूसरे चैप्टर की। आज हम उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल, 6 किलोग्राम की एक गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी दिया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ें दी गई होती हैं न्यूमेरिकल में उसको। दिया है द्रव्यमान m इजिकल टू 6 किलोग्राम और त्वरण a इजिकल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ज्ञात करना है बल F क्वेश्चन मार्क। सूत्र F बराबर ma से वैल्यू रख दिया, तब हमने बल बराबर ज्ञात किया 6 गुणे 4 बराबर 24 न्यूटन, अर्थात 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करने के लिए 24 न्यूटन की आवश्यकता होगी। दूसरा क्वेश्चन, विरामावस्था में स्थित 2 किलोग्राम की एक वस्तु पर एक बल 1 सेकंड तक लगाया जाता है जिससे वह 2 मीटर तक विस्थापित हो जाती है। बल का मान बताइए। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, विरामावस्था यानी प्रारंभिक वेग उसका क्या है, 0 है। द्रव्यमान 2 किलोग्राम, समय 1 सेकेंड, दूरी s यानी विस्थापन जो दिया हुआ है 2 मीटर, और ज्ञात करना है बल का मान। अंतिम वेग हम ज्ञात कर लेते हैं। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी विस्थापन में जो समय आपको दिया गया है मान रख दिया, s का मान 2 दिया है, समय 1 दिया हुआ, 2/1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। अब गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। गति का समीकरण, प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान रख दिया, v का मान 2 अभी निकाला आपने, u का मान दिया गया है 0, a का मान ज्ञात करना है, t दिया हुआ है 1, a का मान हमने निकाल लिया, त्वरण यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर वही बल बराबर ma से, F इक्वल टू ma से F का मान निकाल लेंगे, 4 न्यूटन उत्तर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। प्रतिक्षेपित वेग सोचते होंगे यानी पीछे की तरफ जो धक्का देती है। आप जानते हैं कि बंदूक को जो हम चलाते हैं तो बंदूक हमें धक्का देती है पीछे की तरफ, उस वेग की गणना करना है। दिया है गोली का द्रव्यमान हमने मान लिया स्मॉल m1 50 ग्राम, यानी उसको हम किलोग्राम में बदल देते हैं, 0.05 किलोग्राम। गोली छूटने का वेग यानी प्रारंभ उसका जो है गोली का वेग v1 मान लिया, v1 बराबर 35 मीटर पर सेकेंड। राइफल का द्रव्यमान m2 मान लिया 4 किलोग्राम। राइफल का प्रक्षेपित वेग v2 मान लिया, इसको हमको ज्ञात करना है। चूँकि गोली चलने से पूर्व गोली व राइफल दोनों विरामावस्था में थे, इसलिए विस्फोट से पूर्व कुल संवेग क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग दोनों के u1 और u2 का मान 0 था। विस्फोट के बाद संवेग ज्ञात कर लेते हैं। विस्फोट के बाद संवेग बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। m1 का मान रख दीजिए, v1 का मान रख दीजिए, m2 और v2 ज्ञात ही करना है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि घटना घटने के पूर्व का संवेग बराबर होता है घटना घटने के बाद का संवेग। तो हम इस फार्मूले को रख देते हैं संवेग संरक्षण नियम से, 0.05 इंटू 35 प्लस 4v2 इक्वल टू 0। वैल्यू निकाल लिया v2 की वैल्यू आई -0.4375 मीटर पर सेकेंड। माइनस चिन्ह क्या है, माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि राइफल गोली के विपरीत दिशा में गति करती है।